वसुदेव सुतदेवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और आज की जो चर्चा का विषय है वो है कि वेदों के संबंध में पौराणिक मान्यताएं क्या हैं। इस संबंध में आज की चर्चा है। ओम तत्सत ये परमात्मा के 3 निर्देश अर्थात नाम हैं। सृष्टि के आदिकाल में जिनसे वेद, ब्राह्मण तथा यज्ञों की उत्पत्ति हुई। वेदों में यज्ञों की विधि का वर्णन किया गया है और जो विधि वर्णित है उसका संपादन ब्राह्मणों द्वारा किया जाएगा, ऐसा अभिप्राय है। मानव के कल्याण तथा जीवन के निमित्त यज्ञ रूपी क्रिया ब्राह्मण रूपी कर्ता द्वारा वेद में वर्णित विधि द्वारा संपन्न की जाएगी। सृष्टि की रचना में भगवान ब्रह्मा को आदि पुरुष माना जाता है और इन्हीं के द्वारा पवित्र वेदों का प्राकट्य होने की मान्यता है। भगवान ब्रह्मा ने परमात्मा की आज्ञा से सृष्टि का निर्माण किया, जैसा कि ग्रंथों में उल्लेख है। भगवान ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हुए, जिन्हें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद कहा जाता है। उपरोक्त 10 मानस पुत्रों में 9 पुत्रों ने विवाह किया तथा ब्रह्मर्षि नारद अविवाहित रहे। भगवान ब्रह्मा से उत्पत्ति होने के कारण इन्हें ब्रह्मर्षि कहा जाता है। महर्षि कर्दम की 9 कन्याएं उक्त ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई। ब्रह्मर्षि मरीचि की पत्नी का नाम कला था, जिनसे विरज, विश्वग नामक 2 पुत्रों तथा देवकल्या नाम की जो कन्या हुई वो अगले जन्म में श्री गंगा जी के रूप में अवतरित हुई। ब्रह्मर्षि अत्रि की पत्नी का नाम अनुसुईया था। इनसे दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ये क्रमशः विष्णु, शंकर, ब्रह्मा के अंश माने जाते हैं। ब्रह्मर्षि अंगिरा की पत्नी का नाम श्रद्धा था। इनसे सिनी वाली, ऊहू, राका, अनुमति और 4 कन्याएं तथा भगवान उतथ जी एवं बृहस्पति जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मर्षि पुलस्त की पत्नी का नाम हविर्भू था, जिनसे अगस्त, विश्वा की उत्पत्ति हुई। विश्वा तथा इडविदा से यक्षराज कुबेर तथा पत्नी सिनी से रावण, कुंभकर्ण और भूषण की उत्पत्ति मानी जाती है। ब्रह्मर्षि पुलह की पत्नी का नाम गति था, जिनसे कर्मश्रेष्ठ, वरियान, सहिष्णु नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मर्षि क्रतु की पत्नी का नाम क्रिया था, जिनसे ब्रह्म तेज, तेजस्वी बाल खिल्यादि आदि 60,000 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा अरुंधति थी। इनसे 7 पुत्र चित्रकेतु, सुरोचि,
विरजा, मित्र, उर्वण, वसु, भृदान, द्युमान तथा 7 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म ऋषि भृगु की पत्नी का नाम ख्याति था। इनसे धाता, विधाता नामक पुत्र तथा सी नाम कन्या उत्पन्न हुई। ब्रह्म ऋषि दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था। इनसे 16 कन्या उत्पन्न हुई। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, मूर्ति, हरि नाम 13 कन्याओं का विवाह धर्म से हुआ। शुचि का विवाह अग्नि से हुआ। स्वधा का समस्त पितरों से, सती का भगवान शंकर से विवाह हुआ। भगवान ब्रह्मा ने वेदों का समस्त ज्ञान अपने मानस पुत्रों को प्रदान किया। इनके ब्रह्म ऋषि पुत्रों ने अपने ब्रह्मचारी शिष्यों को वेदों का अध्ययन अध्यापन कराया। शिष्य परंपरा में इस प्रकार वेदों का स्मरण किया जाता रहा। संपूर्ण भारतवर्ष में गुरुकुल परंपरा थी। स्थान स्थान पर आचार्यों के आश्रम थे। संपूर्ण वेदों के मंत्रों का स्मरण रहता था। एक के पश्चात दूसरों को वेदों के मंत्र सहित याद करा दिए जाते थे। महाभारत काल में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास ने इन समस्त मंत्रों को संकलित किया तथा विषयानुसार उसे 4 वेदों के रूप में बांट दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपने 4 विद्वान शिष्यों को इन 4 संहिताओं का ज्ञान करा दिया। ये 4 शिष्य महर्षि पैल, महर्षि वैशंपायन, महर्षि जैमिनी तथा महर्षि सुमंतु के नाम प्रसिद्ध थे। इन्हें क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान कराया गया। पैल मुनि के भी 2 शिष्य थे जिनका नाम इंद्रप्रमति तथा बाष्कल ऋषि था। बाष्कल मुनि के 4 मेधावी शिष्य थे जिनका नाम बोध, याज्ञवल्क, पाराशर, अग्निमित्र था। इंद्रप्रमथ ने अपने शिष्य मांडुक्य को वेदों का ज्ञान कराया। मांडुक्य के 2 शिष्य देवमित्र और सौभरी थे। मांडुक्यों ने अपने पुत्र शाकल्य को भी अपनी संहिता का ज्ञान कराया। शाकल्य के भी अनेक शिष्य हुए जिन्हें वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य तथा शिशिर नाम के शिष्य प्रमुख थे। इनमें एक जातुकर्ण मुनि थे। उनके बालक पैज और वैताल तथा ब्रज नाम के शिष्य थे जिनको वेदों का अध्ययन कराया गया। इस शिष्य परंपरा में ये वैदिक ज्ञान आगे बढ़ा जो आज तक चल रहा है। इस शिष्य परंपरा में वैदिक ज्ञान आगे आता गया। वर्तमान समय में जो कुछ भी वैदिक साहित्य उपलब्ध है वो बहुत अल्प है और उसके विशद जानकार भी बहुत कम ही उपलब्ध हैं। वैदिक मंत्रों के अर्थ भी गूढ़ हैं और इससे अधिक अनेक भाष्यकारों ने इसको गूढ़ बना दिया। इसमें रहस्यता प्रदान कर दी। पर्याप्त विषमताओं के कारण वैदिक साहित्य में अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई। तो ये वेदों के संबंध में जो पौराणिक मान्यता थी उसका विवेचन आज के सत्र में हुआ और कल हम उपनिषद और भगवद गीता पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।